अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यिना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फमा लकुम कैफ़ा तहकुमून। सलवात हज़रत गिरामी कद्र इंतहाई मुतबर्रक और मुक़द्दस मजलिस अज़ा से आप हज़रात के सामने खिताब की शहादत हासिल करने के लिए मैंने कुरान पाक के इंतहाई पाक कलमात को आज की मजलिस का सरनामा सुखन करार दिया है। कुरान सुनने वाले, कुरान पढ़ने वाले, कुरान पर और फिक्र करने वाले, कुरान पर ईमान रखने वाले तशरीफ़ फरमा है। रब्बे कायनात, परवरदिगार आलम, खालिक़े अर्ज़ व समा, अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन, अजबदुल अजबदीन, अफसरुल नाज़िरीन, अस्माउस सामिईन, जारुल मुस्तजिरीन। इस आय करीमा में सूरह यूनुस की इंसानों से एक सवाल कर रहा है। 10वां सूरा और 35वीं आयत पूछ रहा है अल्लाह रब्बे कायनात, अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ अहक़्क़ु अन युत्तबअ। इंसानों ये बतलाओ कि जो हक़ का रास्ता दिखा रहा है उसकी पैरवी की जाए या अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा, या उसकी पैरवी की जाए जो बगैर हिदायत के रास्ते पर नहीं आ सकता। फमा लकुम कैफ़ा तहकुमून। तो तुम लोग इंसानों इस बारे में क्या फैसला करते हो? कैफ़ा तहकुमून, क्या हुक्म लगाते हो? तुम्हारी राय क्या है? तुम्हारा हुक्म क्या है? तुम्हारा फैसला क्या है? तो अल्लाह ने अज़ीज़ों इस आय करीमा के अंदर इंसानों से सवाल किया, इंसानों से पूछा अफ़मन यहदी,
ये बताओ कि जो रास्ता दिखा रहा है उसकी पैरवी की जाए? तो सवाल कर रहा है अल्लाह इंसानों से। मैं अगर कोई सवाल करूँ आपसे तो जाहिर है कि मैं नहीं जानता मसलन के फैसलाबाद से पिंडी का रास्ता कितना है, तो मैंने पूछ लिया आपसे कितने किलोमीटर, तो मैं अपनी लाइल्मी की बुनियाद पर पूछूंगा। आपने जो सवाल किया आप नहीं जानते, तो आपने सवाल किया अपनी लाइल्मी की बुनियाद पर। लेकिन अल्लाह जब कुरान मजीद में कभी कभी सवाल करता है तो वो इसलिए करता है कि अगर इंसान की फितरत पाक हो तो जवाब इंसान खुद मुअय्यन करे। अगर इंसान की फितरत पाक हो और कल्ब इंसानी में सफा पाई जाती हो तो जवाब इंसान खुद मुअय्यन करे। तो अब अल्लाह ने सवाल किया, ये बताओ, एक तरफ रास्ता दिखाने वाला है और दूसरी तरफ रास्ते का मोहताज है। फ़कत रास्ते का मोहताज नहीं, अपने रिज़्क़ का मोहताज, सांस की आमद रफ्त का मोहताज, ज़िंदगी का मोहताज, औलाद का मोहताज, बेटों का मोहताज, बेटियों का मोहताज, रोटियों का मोहताज। तो हमें एक तरफ रोटियों के मोहताज मिले और दूसरी तरफ रोटियां बांटने वाले मिले। तय पाया कि जो हमें और आपको हक का रास्ता दिखाए हम उसके नक्शे कदम पर चलें। इत्तिबा के माने यही है ना, किसी के नोकूश कदम पर आप चलें और पैरवी करें, इसके माने है इत्तिबा के। ठीक है, तो अब एक तरफ रास्ता दिखाने वाला, दूसरा रास्ते का मोहताज। कितना करीम है वो अल्लाह और कितना साहिब करम है वो रब्बे कायनात जिसने हिदायत का बंदोबस्त किया। सूरह मुबारक वल्लैल में कहा इन्ना अलैना लल हुदा। सुनो इंसानों, हिदायत करने की सारी जिम्मेदारी और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलैना हमारे ऊपर है। व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला। और सुनो इंसानों, ये दुनिया भी अल्लाह के कंट्रोल में है, ये आखिरत भी लना हमारे लिए है। ठीक है ना, तो उसने हिदायत का बंदोबस्त किया, उसने हादी भेजे, उसने शरीयतें मुअय्यन की और सबका मकसद ये था कि आलम इंसानियत राह रास्त पर आ जाए, यानी आलम बशरियत राह रास्त पर आ जाए। मेरे नबी के चाहने वाले बैठे हुए हैं और नबी का महीना है, यानी अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि आदम जन्नत छोड़े ये अल्लाह को गवारा, नूह तूफान में घिर जाए ये अल्लाह को गवारा, इब्राहिम आतिशे नमरूद में डाल दिए जाएं ये अल्लाह को गवारा, मूसा नील की मौजों में जाएं ये अल्लाह को गवारा, ईसा तुहमते इस्मते मादरी से दो चार हो जाए ये अल्लाह को गवारा। हमारा आपका नबी मुरसल आजम मक्के की गलियों में लहू नहान कर दिया जाए ये अल्लाह को गवारा, लेकिन इंसानियत बेरहनुमा की रह जाए ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं। अल्लाह की तरफ से सलामत रहे, आपको के वहादों को माला सलामत रखे। अल्लाह की तरफ से अगर कुरान आएगा तो हुदन लिल मुत्तकीन बनकर आएगा। कि सुनने वाले को ये आयत याद नहीं है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी। ये कुरान तो किताब है जिसमें कोई रैब, कोई शक, कोई शुबहा नहीं है ना। ला रैब फी हुदन लिल मुत्तकीन। और हमने अल्लाह कह रहा है इस किताब को मुत्तकियों के लिए हिदायत बनाया है। तो कुरान है मुत्तकी के लिए हिदायत, कुरान है ला रैब। अब ये ला रैब किताब के बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ आयतों में कुरान का तारुफ कराया। कहीं कहता है हुदन व रहमा लिकौमी युमिनून, हमने कुरान को ईमान वालों के लिए हिदायत बनाया। फिर किसी मकाम पे कहा शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नास, हमने इस कुरान को माह मुबारक रमज़ान में उतारा और ये कुरान पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। तो कुरान मुत्तकियों के लिए भी हिदायत, ईमान वालों के लिए भी हिदायत, हर इंसान के लिए हिदायत, हर बशर के लिए हिदायत, हर साहिब अक्ल के लिए हिदायत। ठीक है ना। अब कुरान मजीद में अल्लाह ने कुरान की ताकत बताते हुए चैलेंज किया और ये चैलेंज क़यामत तक जाएगा अल्लाह का। अल्लाह कुरान में कहता है, कुरान में कोई रैब नहीं है, कोई शक नहीं है, ला रैब फी, ये किताब ला रैब है। लेकिन एक मकाम पे कहता है इन कुंतुम फी रैब, इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिस्ले। ऐ इंसानों, अगर तुम्हें ये शक है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, फातू बिसूरतिन मिस्ले, तो इस जैसा एक सूरा बनाकर लाओ। चैलेंज है अल्लाह का, कोई पैगाम देना है इंशाअल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा के चाहने वालों को और नबी के चाहने वालों को। मेरे नबी और इमाम की मजलिस है, जाने का मुश्तरका जिक्र होगा इंशाअल्लाह। अगर ये समझते हो कि नौज़ुबिल्लाह ये कलाम हमारा नहीं है तो क्या करो, दलील क्या है? अल्लाह का चैलेंज कर रहा है, बिल्कुल आम चैलेंज कर रहा है। फातू बिसूरत में मिसले, इस जैसा एक सूरा बनाकर लाओ। ठीक है ना। सूरह बकर में कहता है। और जब मैंने सूरह हूद को खोला, सूरह हूद 11वां सूरा, तो जानते अल्लाह ने चैलेंज को बढ़ा दिया।
कहने लगा फातू बेअशरे सूरे मिस्ले ही मुफ्तरयात, जाके आयत चेक करिएगा, मैं हवाले दे रहा हूँ आपको। ऐ इंसान, अगर तुम ये समझते हो कि ये अल्लाह की किताब नहीं है तो क्या करो, फातू बेअशरे सूर, इस जैसे 10 सूरे बनाकर लाओ। वहां कहता है 1 सूरा बनाओ, यहाँ कहता है सूरह हूद में 10 सूरे बनाओ। और जब मैंने कुरान खोला तो अब सूरह मुबारक है बनी इसराइल में अल्लाह ने चैलेंज और बड़ा कर दिया। कहने लगा कुल रसूल कह दो ला इनिश तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यातू बिमिस्ल हादल कुरान। अल्लाह ताकत बता रहा है कुरान की। हमने जो किताब उतारी कितनी पावरफुल है, कितनी ताकत है, कितनी तवानाई है इस किताब के अंदर। कहते रसूल कह दो लोगों से, क्या कह दो कि अगर सारी दुनिया के इंसान जमा हो जाए, वल जिन, और सारी दुनिया के जिन्नात जमा हो जाए, किस बात पर जमा हो जाए, किस बात पर इज्तिमा करें? अल्लाह कुरान बोल रहा है, अल्लाह बोल रहा है बताओ लोगों को अला अन यातू बिमिस्ले हादल कुरान, कि वो कुरान जैसी कोई किताब लिख कर लाएंगे। ला यातूना बिमिस्लिही, वो हरगिज़ इसकी मिस्ल नहीं ला सकते। वल सलामत है वलाउ काना बाज़ुहुम लिबाज़ुन ज़हीरा, अगरचे एक दूसरे की मदद क्यों ना करें, अगरचे एक दूसरे की सपोर्ट क्यों ना करें। मैंने आपके सामने 5-6 आयतें पढ़ी मुख्तलिफ मकामात से। कुरान हिदायत मुत्तकियों के लिए, कुरान ईमान वालों के लिए हिदायत, कुरान पूरी इंसानियत की हिदायत। कुरान की एक आयत का जवाब लेकर आओ, कुरान की एक सूरह का जवाब लेकर आओ, कुरान के 10 सूरह बनाकर लाओ। फिर सूरह बनी इसराइल में कहता है सारे इंसान जमा हो जाए कुरान बनाने पर, तो नहीं बना सकते, सारे जिन्नात भी जमा हो जाए और मदद करें कि कुरान जैसी किताब बनाएंगे। इस किताब की वैल्यू देखो तो हर कयामत तक कि कुरान जैसी किताब नहीं बना सकते। तो आली वाले मुझे बताओ, अगर सारी दुनिया के मुसलमान जमा हो जाए, जिनमें पढ़े लिखे भी है, जिनमें दानिशवर भी है, जिनमें उलमा भी है, जिनमें फुक़हा भी है, जिनमें मुजतहिदीन भी है, जिनमें मुफ्तियान भी है, वो क्या कुरान की जैसी कोई किताब बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हर मुसलमान कहेगा कि कुरान की पूरी किताब तो दूर की बात है, एक सूरत भी नहीं बना सकते। तो कुरान ने फैसला कर दिया कि जब तुम इज्मा करके कुरान न बना सको तो कुरान का वारिस कहां से बनाओगे? सलामत है माशाअल्लाह, मौला पाक है, कुरान बोल रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस मजमे में मेरे बुजुर्ग सलामत है, बुजुर्ग भी बच्चे बैठे हुए। अब मुझे बताएं कि इतनी बड़ी किताब अल्लाह ने उतारी हमारे नबी के ऊपर, है ना, जिसका हर लफ्ज़ हमारे लिए हिदायत है या नहीं? हर लफ्ज़ हमारे लिए हिदायत है, ठीक है। और अब क्या करते हो हाथों को, तो अब इंसान पर वाजिब है या नहीं कि उस अल्लाह ने जो जिम्मेदारी ली है कि मैं हिदायत करूँगा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी रहनुमाई करूँगा, मैं किताबें नाजिल करूँगा। तौरात मैंने उतारी, इंजील मैंने उतारी, ज़बूर को मैंने नाजिल किया, कुरान जैसी किताब मैंने उतारी, अंबिया मैंने भेजे, मुरसलीन मैंने भेजे, रसूल मैंने भेजे, है ना, तुम्हारी हिदायत के लिए। तो अब इंसान पर वाजिब है या नहीं कि वो उस नेमत देने वाले का शुक्रिया अदा करे। मैं मकामे तौहीद पर एक जुमला कहना चाह रहा हूँ मैं, अब वाजिब है ना हम पर क्या उसकी बारगाह में सर पे सुजूद रहे, है ना, उसका शुक्रिया अदा करते रहे। अच्छा, तो एक जुमला कहना चाह रहा हूँ मैं, खुदा करे ये पैगाम पहुँच जाए। इस वक्त मजमा मुझे देख रहा है, कहीं जरा बिल्कुल देख रहे, अपनी आंखों से देख रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं अपनी आंखों से मजमे को देख रहा हूँ। ये कुव्वत बीनाई किसने दी? अल्लाह की दी हुई नेमत। मेरा साथ देखिए, कोई पैगाम देना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, जरा सा आपका वक्त ले रहा हूँ मैं, और कुछ आयतें पढ़नी सुनने वाले की हिम्मत है, हमें शुक्र अदा करना है उसकी बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में। लेकिन जरा मैं वक्त ले रहा हूँ आपके काम, ठीक है ना। ये जो नेमतें दी अल्लाह ने, ये सारी नेमतें, ज़ाहिर नेमतें, बाकी नेमतें जितनी भी हैं, इनका शुक्र अदा करना वाजिब है ना। परवरदिगार का जो पैगाम है कुरान का, वो आपको सुना रहा हूँ। मुझे आपका कोई ना नसीहत है ना कोई पैगाम है, ठीक है ना। अल्लाह ने जहाँ लफ्ज़ शुक्र को अपने लिए इस्तेमाल किया, मैं भी आगे पढ़ूंगा आपके सामने, वही अल्लाह ने बंदों से ये बंदों को हुक्म दिया कि तुम मकामे शुक्र में आ जाओ। सूरह फातिर की तीसरी आयत पढ़ रहा हूँ मैं। अल्लाह कहता है, बड़ी शान से कहता है, अपना तारुफ कराते हुए कहता है, इन्नहु गफूरुन शकूर, मैं गफूर भी हूँ और शकूर भी हूँ। मैंने नहीं कहा, ये कुरान ने कहा,
आयत निकाली का सूरह फातिर में कहता था मैं गफूर भी हूँ, मैं शकूर भी हूँ, ठीक है ना, मैं बख्शने वाला भी हूँ और मैं शुक्रिया अदा करने वाला भी हूँ। और यही मुतालबा अल्लाह का बंदों से है, न इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, है मेरे बंदों अगर नेमतों का शुक्र करोगे तो हम बढ़ा देंगे, ठीक है ना। वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, मशहूर आयत है कुरान मजीद की, कुरान मजीद की आयत है, मेरे पैगाम आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ मैं, मौलाना की तासीर देकर मैं पैगाम पहुंचा सकूँ। अगर शुक्र नेमत करोगे नेमतें बढ़ा देंगे, अगर नेमत करोगे इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो जान लो कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है, बड़ा शदीद है, ठीक है ना। इसी बात को, कुरान की इसी बात को मेरे इमाम ने, मेरे मासूम ने अपने लहजे में बयान किया। क्या कमाल का जुमला है मेरे इमाम का, मेरे मासूम की ज़बान से निकला हुआ जुमला नूर है या नहीं। वो जो मुजस्सम नूर हो उसका कलाम भी नूर है। मेरे इमाम ने इसी बात को आयत की अपने लहजे में बयान किया, और मैं इमाम के चाहने वालों को हत्या कर रहा हूँ। इमाम फरमाते हैं मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जो बंदों का शुक्रिया अदा ना कर सके वो खालिक का शुक्रिया क्या अदा करेगा। अब ये मेरा जुमला नहीं है, जुमला मेरा इमाम का है ना, वो कुरान क्या है, ये इमाम का जुमला, बस सही सुनाने के लिए आपके सामने हाजिर दे रहा हूँ। बस मौला से मदद मांग रहा हूँ कि जमान में तासीर हो कि पैगाम पूरी ताकत से पहुँच जाने वालों तक। अब हो सकता है किसी के जहन में ये ख्याल आए कि जनाब इन दोनों जुमलों में रब क्या है, कि जो बंदे का शुक्रिया अदा ना कर सके वो अल्लाह का खालिक का शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता। इन दोनों जुमलों में रब क्या है, कोई सोच सकता है ना। तो अब उस रब को बताने के लिए एक जुमला कहूँगा। देखो हम और आप, इसमें बहुत से लोग बैठे हुए आपस में दोस्त भी होंगे, भाई भी होंगे, है ना, पड़ोसी भी होंगे। हम और आप जब एक दूसरे पर एहसानात करते हैं, भाई ने भाई पे कर दिया, दोस्त ने दोस्त पे कर दिया, पड़ोसी ने पड़ोसी पे कर दिया, एहसानात करते हैं ना, ये एहसानात उन एहसानात के मुकाबले में बहुत छोटे हैं जो अल्लाह अपने बंदे पे करता है। अल्लाह आबाद रखे, सलामत रहे, बेदार समाते बैठिए। वो एहसानात जो हम और आप एक दूसरे पे करते हैं, एहसान तो है ये, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत छोटी है उन एहसानात के मुकाबले पर जो परवरदिगार, जो अरहमुर राहिमीन, जो अकरमुल रहमत है, अकरमुल रहीम अपने बंदों पे करता है। तो मासूम इस हदीस में यही बयान कर रहे थे कि जब तुम छोटे एहसान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते तो बड़े एहसान का शुक्रिया क्या अदा करोगे। इसीलिए इसी बयान को आगे ले जा रहा हूँ, और बयान को आगे ले जाने के लिए फिर कुरान की आयत सहारा ले रहा हूँ। इसीलिए परवरदिगार ने कुरान मजीद में एक जुमला इरशाद फरमाया और हुक्म दिया, ऐ मेरे बंदो तुम्हारी दो फरीज़े हैं, ऐ मेरे बंदो तुम्हारी दो ड्यूटियां हैं, तुम्हारी दो फरीज़े हैं, ठीक है ना। और कुरान बोल रहा है अनिश्कुर ली, तवज्जो करिएगा, अनिश्कुर ली, मेरा शुक्रिया अदा करो। तुम्हारा फरीज़ा ये है, मुझसे कहा गया, आपसे कहा गया, आपसे कहा गया, तुम कहा गया अनिश्कुर ली, ऐ मेरे बंदो, अल्लाह बोल रहा है मेरा शुक्रिया अदा करो। फली वालिदैन, और मेरे शुक्रिया के बाद अपने माँ बाप के भी शुक्रगुजार बनो। माशाल्लाह माशाल्लाह, कुरान की आयत है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, किसी के ज़हन में ख्याल ना आए कि आपने तो बोलो नहीं, अल्लाह बोल रहा है अनिश्कुर ली फली वालिदैन, मेरा शुक्रिया अदा करो और मेरे शुक्र के साथ अपने वालिदैन के शुक्रगुजार बन जाओ, बाकी शुक्रिया अदा करो, बात का भी शुक्रिया अदा करो, इसलिए कि वो तुम्हारी पैदाइश का, तुम्हारी खिलकत का वसीला है, ठीक है ना, तुम्हारी खिलकत का वसीला है कौन, हकीकी पैदा करने वाला तो अल्लाह है ना, हकीकी नेमतें देने वाला कौन है, अल्लाह की जात है ना, ये सारे तो वसीला है। तो अल्लाह ने कहा जो तुम्हारी पैदाइश का वसीला बने, अनिश्कुर ली, उसका खुदा करे जुमला पहुंच जाए, उसका शुक्रिया अदा करो। जिसका एक बेटा उसने एक वजूद पे एहसान किया, जिसके 4 बेटे उसने 4 पे एहसान किया, जिसके 10 बच्चे उसने 10 पे एहसान किया। तो मुझे बताओ वाली वालों कि जो 2, 4, 10 के लिए वसीला नेमत बन जाए उसकी ताज़ीम न करना हराम है, तो जो कुल कायनात के लिए वसीला बन जाए, माशाअल्लाह, मौला बात है, सलामत है, मौला बात है, माशाअल्लाह। मिलके सारे सलामत रहे, थक तो नहीं बदला, बस ऐसे करके छोड़ दें, ठीक है ना। अच्छा, तो अब यहाँ तक की गुफ्तगू क्या कुरान मजीद की आयतों की रोशनी में गुफ्तगू हमारी कहाँ तक पहुँच गई कि शुक्र मुनइम वाजिब है। मैं जितने को देख रहा हूँ सुनने वाले जो खड़े बैठे हैं, यहाँ तक की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि
जिसने नेमतें दी उसका शुक्र अदा करना वाजिब है। आप पर भी वाजिब, मुझ पर भी वाजिब, इंसान वाजिब है। अल्लाह ने नेमतें दी तो शुक्र अदा करना वाजिब है। ठीक है, अब मैं बयान को आगे ले जा रहा हूँ। देखिए खुदा के लिए पैगाम पहुँचाना इसकी बारीक बात है, हम क्या समझते हैं और कुरान क्या कहता है। अब सुनिएगा, एक लफ्ज है शुक्र और एक लफ्ज है एहसान। ठीक है ना, एहसान सलामत रहे, एहसान निकला है हुस्न से, हे सीन नून, रूट वर्ड इसके हरूफ असली इसके हे सीन नून है। ठीक है, एहसान के माना अच्छा बर्ताव करना। मैं थोड़ा आपका टाइम ले रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई रिजल्ट देना इंशाल्लाह। ये सारे जुमले मौला आपके जहन आमादा रहेंगे जुमलों की तरफ इंशाल्लाह, तो लतीफ नतीजा मौला के सबके में आपको क्या होगा। एहसान के मायने अच्छा बर्ताव करना, नेक सलूक करना। आपको क्या कहना, मिसाल बड़ी आसान सी है। आपने अपने मुलाजिम को 500 रुपए दिए, ये आपका एहसान है। उसने अच्छा काम किया, ये उसका एहसान है। आपने एहसान किया 500 रुपए देकर, करो जो करे जुम्मे के ऊपर। उसने एहसान किया, ये काम खराब नहीं किया, इतना आसान हो गया, इस महीने को हमने तय कर लिया। एहसान के माने अच्छा बर्ताव करना, अच्छा शुरू करना। ठीक है ना, उसने एहसान किया कि काम खराब नहीं किया, आपने एहसान किया कि उसको पैसे दे दिए। ठीक है ना, तो ये हो गया एहसान। एहसान के माने अच्छा बर्ताव करना, अच्छा सलूक करना। अब मैं जुमले को आगे ले जा रहा हूँ। हम ये समझते थे, हम तो मुराद मेरे हम लोग, हम मखलूकात, हम जो रोजमर्रा बोलते हैं, हम ये समझते थे खुदा के जुमला पहुंचे कि जनाब बड़ा जब कोई काम करता है, बड़ा पैसे वाला, बुजुर्ग, साहिब हैसियत, शान शौकत वाला, वो जब कोई काम करता है तो वो होता है एहसान। मेरे अली वालों साथ देते रहना, हम ये समझ रहे थे। और बेचारा छोटा जो उसके बदले में काम करता है वो होता है शुक्रिया, है ना। बड़ा करता है तो वो होता है एहसान, हम जो कहते हैं, और छोटा जो करता है वो होता है शुक्रिया। अब मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, फैसला आप कर लें। खुदा कहता है बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो। मुझे बताएं, बेटा बाप के मुकाबले में छोटा है या बड़ा? माशाल्लाह माशाल्लाह। सलाम मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इतनी मशहूर आयत पढ़ी है, हुआ करते रहेगा मेरे साथ साथ। मैंने कहा हम समझते हैं कि जो बड़ा करता है वो एहसान, तो छोटा करता है वो शुक्रिया। ठीक है ना, हमें आपने कहा बिल्कुल ऐसा ही है ना। लेकिन कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है बिल वालिदैन एहसाना, बेटी से कह रहा है एहसान करो, बेटे से कह रहा है एहसान करो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि बेटा या बेटी एहसान करने से बड़े तो नहीं हो गए ना, वो तो छोटे हैं बाप के मुकाबले पर। तो आप समझ में आ गया, हमारी समझ में क्या आ गया? समझ में क्या आ गया कि ना एहसान करने में बड़ा होना शामिल, ना शुक्र अदा करने में छोटा होना शामिल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मिलके चले, मिलके पूरी ताकत लगानी जुमले को। देखो मैं देख रहा हूँ कि जुमले ऐसे नहीं कि मैं बहुत तेजी से गुजर जाऊँ, मैं भले आहिस्ता हो जाऊँ। जो कैमरे के पीछे बैठे हुए, दाएं बैठे हुए, आप तक आवाज पहुंच गई तो मुझे एहसास दिलाए ताकि पूरी ताकत के साथ जुमला पहुंच जाए। ठीक है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ इस जुमले को, इसमें कीमती जुमला है। एहसान में ना बड़ा होना शामिल और ना शुक्र करने में छोटा होना शामिल है। एहसान के माने समझ में आ गया। मैंने कहा क्या एहसान के माने? आपने कहा एहसान के माने अच्छा सलूक करना, है ना, अच्छा सलूक करना। और उस अच्छे सलूक, अच्छे बर्ताव के मुकाबले पर अच्छा बर्ताव करना, उसका नाम है शुक्रिया। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। यानी फिर लफ्ज़ों को बदल रहा हूँ। इब्तिदाई अमल का नाम है एहसान, जवाबी अमल का नाम है शुक्रिया। इब्तिदाई अमल का नाम है एहसान, जवाबी अमल का नाम है शुक्रिया। है वो भी एहसान, शुक्रिया भी एहसान है। लेकिन उसे कहते हैं समझाने के लिए, उसे कहते हैं अल्लाह को बदल करने के लिए, कि उसे कहते हैं शुक्रिया। तो इब्तिदाई अमल हो गया एहसान, जवाबी अमल हो गया शुक्रिया। ठीक है ना, अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, बंदा मुमकिन है, यानी हम और आप मुमकिन है कि कभी मकामे शुक्र पर आए, कभी ना आए। अल्लाह ने इतनी नेमतें दी ना, कौन नेमतों को गिनवा सकता है? इन ताउदु नेमत अल्लाह ला तो सुबह हुआ करते हैं साथ साथ। आपकी आवाजें नहीं आ रही सामने वालों के, जुमले के तवज्जो करें ताकि तुम ज़ाहिर ले पाए। इन ताउदु नेमत अल्लाह ला तो सुबह, कोई पैगाम देना है, उसकी लफ्ज़ तलाश कर रहा हूं मैं। अगर नेमतें खुदा को गिनना चाहोगे, अल्लाह कहता है ला तो सुबह, तुम गिन नहीं सकते। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि बंदा कभी मकाम शुक्र पे आता है और कभी मकाम शुक्र पर नहीं आता। ठीक है, बंदा अल्लाह के एहसानात का खुदा करे जुमला पहुंचे, कभी बदला शुक्रिया अदा करता है, कभी शुक्रिया अदा नहीं करता। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं कि बंदा कोई अच्छा अमल करे और अल्लाह उसकी सजा न दे। आ जाए मेरे साथ, आ जाए साथ, आ जाए साथ। आप सब सारे बेदार रहेंगे तो माशाल्लाह पीछे वाले भी बेदार हैं। आप समझ में आ गया? बंदा कभी शुक्र के मंजिल पर आता है, कभी नहीं आता, है ना। लेकिन
करे, मुमकिन ही नहीं है मौला इब्राहिम कि उसके अमल को ज़ाया कर दे, है ना। वो खुद कुरान में कहता है, अभी तो मैंने आज पढ़ी थी, इन्नहु गफूरुन शकूर, तुम अच्छा अमल करो हम तुम्हें जज़ा देंगे, तुम अच्छा अमल करो हम तुम्हें बदला देंगे। अली वालों इसीलिए मनाक़िब की फ़ज़ाइल की किताबों में यह रिवायत लिखी हुई है कि मेरे मौला अली के पास कहीं से 4 दिरहम आ गए। मौला बात के मेरे मौला अली के पास कहीं से 4 दिरहम आ गए, मुझे आगे जाना है, मुझे आगे ले जाए सारे मिलकर, मैं आपको ले जाऊँ आप मुझे ले जाए, ताकि तुम्हें कुछ शहर में चीजें हैं जो बयान करने मौला करे वो तुम्हें बयान कर सकूँ, ठीक है ना। लेकिन बड़े रिवायत को मैं कर दूँ, मौला अली के पास रिवायत है लिखा कहीं से 4 दिरहम आ गए, उस तुम्हारे प्रयास से अच्छी माकूल रकम, ठीक है ना। अली ने रात हुई 1 दिरहम सबका कर दिया, रात में सबका कर दिया, दिन हुआ धूप निकली सूरज निकला, अली ने दूसरा दिरहम सबका कर दिया। किसी ने मस्जिद में छुप के पुकारा, ना दिखा देने के नादार आदमी है सारा, चुपके से अली ने उसके जेब में 1 दिरहम रख दिया। किसी ने मजमा आम में पुकारा, मुसलमानों में फकीर हूँ, मैं नादार हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं मोहताज हूँ, मेरी मदद करो। अली ने चौथा दिरहम उसके हाथ में रख दिया। तो क्या हुआ अली मालूम, नबी मालूम, अली ने एक रात में सदका किया, एक दिन में किया, एक छुपा के किया, एक अलग ऐलान किया। अली का अमल देख लिया, एक रात में, एक दिन में, एक छुपा, नहीं मालूम मेरे साथ है या नहीं है। अली ने अमल किया एक रात में, एक दिन में, एक छुपा के दिया, एक अलग ऐलान दिया। इधर कुरान की आयत उतरी, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला यहज़नून। बंदों में ऐसे भी हैं जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, बिल्लैल रात में, वन्नहार दिन में, सिर्रन छुपाकर, अलानियतन अलैहिम फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। अल्लाह कहता है ऐसे इंसान का अजर हम ज़ाया करने नहीं देंगे, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और ऐसे इंसान को न दुनिया में कोई खौफ होगा, न आखिर में कोई हुज़्र होगा। आपने देखा अली ने अमल किया, कुरान की आयत आई तो यही तो फर्क है। अली वालों नबी वालों, हमने और अली ने खैरात हम भी करते हैं, खैरात अली भी करता है। हम जब खैरात करते हैं तो पूरे प्रोपेगेंडा भी करते हैं कि हमने ये दिया, हमने वो किया, हमने ये खर्च किया, हमने वो किया। यानी हम बोलते हैं, कुरान चुप रहता है, और जब अली खैरात करता है तो खुद चुप रहता है, खुदा कुरान में बोलने लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मिलके सारे सलामत माशाल्लाह। मिलके साथ दिया करें लोग दुनिया का। या अली खैरात हम भी करते हैं, खैरात हम भी करते हैं, लेकिन कितना करीम घराना है, कितना सही घराना है। नहीं मुझे नहीं मालूम है, पूरा घंटा नहीं पड़ना मुझे, मेरा हाथ जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है ना, आपके हाथ ऊपर में देख रहा हूँ, बोला आपको आवाज़ रखे, सामने रखे, कितना सही घराना, कितना करीम घराना है ना। ज़ियादत जामिया पढ़ते हैं, अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत नबुव्वा व मौज़ रिसाला व मुख्तलिफ़ मलाइका व महबूबुल वही व मादर रहमा व खुज़ान इल्म व मुतअल इल्म व उसूल करम। आले मोहम्मद आप करम की जड़ें हैं। ये मेरा जुमला नहीं है, मेरे तस्वीर इमाम अली नकी सलाम फरमाते हैं, है ना। आले मोहम्मद कौन, हम कौन है, हम करम की जड़ें हैं। कितना करीम घराना, कितना सही घराना, ठीक है ना। एक शख्स आया इमाम हसन मुश्तफा अलैहिस्सलाम की खिदमत में। भाई अब दूध पढ़ने का वक्त आ गया, मिलके बुलंद सलवात पढ़े तवज्जो रखिए।
रखिएगा, आपकी तवज्जो में तारीफ हूँ मैं, ठीक है ना। अब मुझे कोई आयत नहीं पढ़नी है अभी, बस मौला के चाहने वाले का एक किस्सा है। मौला के चाहने वाले बैठे हुए है ना, इमाम की खिदमत में, मेरे दूसरे इमाम की खिदमत में एक शख्स आया। तारीख लिखती है कि उसने चाहा कि कुछ कहे, है ना। फरमाने लगे, इमाम फरमाने लगे कि जो तेरी हाजत है, जो कहना है वो पर्चे में लिखते, कागज में लिखते, ताकि मामला मेरे और तेरे दरमियान में तेरी आबरू ऐसी ना हो जाए, है ना। आबरू में महफूज है, जो तुझे कहना है, तेरी हाजत है, पर्चे में लिखते, कागज में लिखते। इमाम ने कहा, उसको मजबा लगा हुआ है ना, इमाम चाह रहे थे भाई ये आबरू ना हो पाए, उसने पर्चे में लिख दिया, कागज में लिख दिया। अब मुझे बताएं, मजबा बैठा हुआ है, सुन रहा है मौला की फजाइल, मुझे कुछ बातें लंबा तफसील बयान नहीं करना, लेकिन एक पैगाम देना चाह रहा हूँ सबके अंदर। कहा तुझे जो बोलना है, तुझे जो बोलना चाह रहा है उसे लिख के दे दे। उसने पर्चे में लिख दिया। अब पर्चे में लिखा ना, मजबा बैठा हुआ है, अब क्या पता क्या लिखा हुआ है ना। हो सकता है लिखा हुआ मौला मैं वाकई मोहताज हूँ, गरजमंद हूँ, हाजतमंद हूँ, है ना, फकीर हूँ, नादार हूँ, मुफलिस हूँ, मुझे 100 दिरहम दे दें। और हो सकता है लिखा हुआ हो कि साल भर पहले जो आपने मुझको 100 दिरहम दिए थे वो मुझे दे दें। लोगों को तो नहीं पता कि पर्चे में क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, लोगों को तो नहीं पता। यानी अगर वो जबान से कहता कि मौला मुझे 100 दिरहम चाहिए गरीब हूँ, तो सारे मजबूर को पता चल जाता। मौला रखे, मेरे मौला के चाहने वाले बैठे हुए, मौला की वजह से मेरे ईमान का कमाल देते हैं। कहा पर्चे में लिखते, अगर जबान से कहता कि 100 दिरहम चाहिए, अगर मौला से 100 के बजाय 500 दे देते, तब भी सारे मजबूर को बात पता चल जाता ना कि ये मुफलिस है, नादार है, गरीब है, ठीक है ना। तो अब मैं हाथ जोड़ के मौला से कहूँगा क्या लिखा पर्चे में, ये तो किसको मालूम नहीं है, लोग बैठे हुए है ना। इमाम ने उसके ऐप को छुपा दिया। अब मैं हाथ जोड़ के कहूँगा कि मौला उस जबान से कहना चाह रहा है तो उसे कहने दे, पैसा मांगने वाला है तो मांगने दे, लोगों पे आश्वास हो जाएगा, बेइज्जती इसकी होगी, आबरू उसकी रहेगी, आबरू इसकी होगी, आपकी हिम्मत तो महफूज रहेगी। हमारी समझ मौला से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मौला हमारी समझ में नहीं आता कि दूसरे की इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत को खतरे में क्यों डाल रहे हैं। अजब नहीं, अली वाले, नबी वाले, कुरान वाले, अल्लाह वाले, इमाम का जवाब आए, इमाम वो नहीं होता जो कौम के जरिए अपनी इज्जत बनाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत है, सलामत है। अजब नहीं, इमाम का जवाब आए, इमाम वो नहीं होता जो कौम के जरिए अपनी इज्जत बनाए। मैं जुमले को बदल दूं, जो कौम के कांधों पर सवार होकर अपने को ऊंचा करे, उसे इमाम नहीं कहते। जो आवाम को ऊंचा बनाए, उसे जो आवाम को ऊंचा बनाए उसे इमाम कहते हैं। अब समझ में आ गया इमाम किसे कहते हैं? जो कौम के कांधों पर अपने को ऊंचा बनाए उसे इमाम नहीं कहते, जो आवाम को ऊंचा बनाए उसे इमाम कहते हैं। अगर ये जुमला पहुंच गया तो मेरा मुंह कहने का मकसद हल हो गया। इसीलिए अली वालों, नबी वालों, हमारी फिक़ह में, तो जो सुनिएगा जुमला, हमारी फिक़ह में और आम मुसलमानों की फिक़ह में एक बुनियादी फर्क है, और वो फर्क बड़ा लतीफ सा है। उनकी फिक़ह के एतबार से, उनकी फिक़ह के एतबार से अगर इमाम जमात छत पर हो, नमाज पढ़ा रहा हो और नमाजी नीचे हो तो नमाज हो सकती है। लेकिन हमारी फिक़ह में आले मोहम्मद ने जो उसूल दिया, वो अगर नमाजी छत पर हो, इमाम नीचे हो तो नमाज हो सकती है। लेकिन अगर इमाम छत पर हो और नमाजी नीचे हो तो नमाज नहीं हो सकती, पूरी हो सकती। इसलिए इमाम से नहीं होता जो कौम के कांधे पे बुलंद हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, समझ गए। हमारी फिक़ह में इमाम ऊपर हो और कौम नीचे हो, नमाज नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए इमाम वो नहीं होता जो कौम के कांधों पे अपने को ऊंचा करे, जो कौम को ऊंचा बनाए उसे इमाम कहते हैं। और ये फिक़ही इख्तिलाफ भी असल में इमामत के तसव्वुर का इख्तिलाफ है। जिसके पास जैसा इमामत का तसव्वुर था वैसा कानून आया। अब अगर ये जुमला पहुंच गया तो मुझे कहने दो कि जो आवाम के कांधे पर खड़ा न हो सके उसे जमात का इमाम कहते हैं,
हो गया, नबी का जिक्र भी हो गया, लेकिन गुफ्तगू चल रही है। यहाँ तक कि गुफ्तगू का खुलासा बच्चों को बयान कर दूँ। लोग सब जानते हैं कि शुक्र मुनिम वाजिब है, जिसने नेमतें दी उसका शुक्र अदा करना वाजिब है। यहाँ तक कोई इख्तिलाफ नहीं, बात हमारी यहाँ तक पहुँच गई। अब मैं सलामत आपको कह रहा, अब मैं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अब मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूँ और यही स्टेप से आखिरी हो जाएगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन आप मेरा साबित रखिएगा। शुक्र मुनिम वाजिब है, जिसने नेमतें दी उसका शुक्र अदा करना वाजिब है। यहाँ तक तो बातें हैं भाई, लेकिन अब सवाल कर रहा हूँ, कैसे पता चले कि शुक्र अदा करने का तरीका क्या हो? सलामत है, सलामत है, मौला सलामत रहे। मेरे कुत्ते जो बैठे हुए मेरे बुजुर्ग नौजवान जो देखो, आले मोहम्मद कहते हैं जिक्र है शिफा। हम आले मोहम्मद का जिक्र शिफा है। तो जो मरीज हो अल्लाह को शिफा कामयाब फरमाए। खुदा बानियाने मरीज से जो अभी कहते नहीं पैदा फरमाए। खुदा मरहूम शेख शिवास आपके दरिया को बुलंद फरमाए। अब जितना मतलब बैठा हुआ कह रहा हूँ मैं कि भाई ये तो हो गया कि शुक्र मुनी वाजिब है, यानी जिसको नेमतें दी उसका शुक्र अदा वाजिब है, आप पर भी मुझ पर भी। लेकिन अब सवाल मैंने कायम किया है कि शुक्र अदा करने का तर्ज क्या हो, शुक्र अदा करने का तरीका क्या हो, ठीक है ना? तो अब मुझे नहीं पता कि शुक्र अदा करने का तरीका क्या हो, लेकिन जब मैंने कुरान खोला, बस ये लुत्फ लेना जुमले का, जब मैं मुझे कुरान की आयतें पढ़नी है और इसमें शायद बयान मुकम्मल हो जाए। जब मैंने कुरान खोला तो मैंने देखा कि मेरे अल्लाह ने अपने नबी पर करने वाले 3 बड़े बड़े एहसानात का जिक्र किया। मौला बादक, मुझे आपकी तवज्जो का इस पर बहुत तालिब है, आपकी तवज्जो दरकार है मुझे, एक एक बच्चे की, बुजुर्ग की, नौजवान की, जो नबी अली वाला बैठा हुआ है, कुरान के ज़ौक़ रखने वाला, कुरान सुनने वाला, कुरान समझने वाला, शुक्र का तरीका समझने वाला, वो चाहता है कुरान की आयत समझे, उसको मैं अपील कर रहा हूँ कि मेरा साथ देकर यही बयान मेरे से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? शुक्र मुनी वाजिब है। अब तरीका क्या होगा? मैंने कुरान खोला तो मुझे नजर आया कि 3 बड़े बड़े एहसानात हैं जो अल्लाह ने किए नबी पर, और उनका अल्लाह ने जिक्र भी किया कुरान में, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए। अब मैं आयत पढ़ रहा हूँ। पहला एहसान क्या था? अल्लाह कह रहा है रसूल अलम यजिद, मैं आहिस्ता हो जाऊं, अब आहिस्ता नहीं होगा। रसूल अलम यजिद का यतीमन फआवा, तुम रसूल थे, हमने तुम्हें पनाह में लिया। तुम रसूल यतीम थे, तुम यतीम थे, अलम यजिद के यतीमन फआवा, हमने तुम्हें अपनी पनाह में ले लिया, ठीक है ना? ये छोटा एहसान नहीं है। अब्दुल्ला का यतीम है, आमिर का यतीम है, सामने वाले मेरे साथ आगे जुमलों के नारे आखिर में लगे कि जुमलों को परवाज नहीं आ, मैं अपील ना करूं आपकी इसलिए मुझे जुमलों को जोड़ना है। अब बार बार अपील करूंगा, मुमकिन मेरी जबान से कुछ जुमला स्लिप हो जाए ना, तो मैं मौला से मदद मांग रहा हूँ कि मौला मुझे तासीर दे कि जुमला पहुंचा दूँ और मजलिस भी खत्म हो जाए, ठीक है ना? अलम जजीद पहला एहसान, अलम शुक्र का तरीका क्या हो ये बताना है। अलम जजीद का जितना मजमा खड़ा बैठा हुआ जहाँ से आया हुआ सुने जुमले को, मुझे इजाजत दे। अलम जजीद का मौला मुझे तासीर दे, अलम जजीद का आवाज से रखे, अलम जजीद का यतीमन फआवा, रसूल हमने तुम्हें यतीम पाया तो मैं अपनी पनाह में लिया। ये पहला एहसान है ना? वजद का ज़ालन फहदा, और रसूल हमने तुम्हें गुमनाम पाया तो गुमनाम पाकर हमने हिदायत कर दी। पहला एहसान, मैं इसलिए रुक गया हूँ, पहला एहसान रसूल तुम यतीम थे, हमने तुम्हें अपनी पनाह में लिया। दूसरा एहसान वजद का ज़ालन, तुम गुमनाम थे, हमने पहचान पाया, है ना? हमने हिदायत कर दी लोगों की तुम्हारी तरफ, दो एहसान हो गए। और अब तीसरा बड़ा एहसान वो वजद का आइलन फअगना, तुम नादार थे, हमने तुम्हारे लिए माल का बंदोबस्त किया। माशाल्लाह, सलामत है। कोई मैं शायरी नहीं कर रहा, कोई मैं नज़म नहीं पढ़ रहा, ठीक है? बड़ा सलामत रखे नज़म शायरी करने वालों को, लेकिन ये तो कुरान की आयत है ना, पहला गाली वाला साथ देकर रहना, लुत्फ लेगा इंशाअल्लाह, मेरे जुमलों के साथ देंगे इंशाअल्लाह, तो लुत्फ लेंगे। पहला एहसान तुम यतीम थे, हमने पनाह में लिया। दूसरा एहसान तुम गुमनाम थे, हमने हिदायत करके तुम्हें पैसे बांट दिया। तीसरा एहसान वजद का आइल फअगना, तुम नादार थे, हमने तुम्हारे लिए पैसा, तुम्हारे लिए दौलत, तुम्हारे लिए माल फराहम किया, ठीक है ना? तो 3 एहसान हो गए ना।
से माशाल्लाह। सलामत रहे। सलामत रखे, कभी ना झुकाए। मुझे जुमला मुकम्मल करना है। मैंने आपके सामने आयत पढ़ दी है ना। अब मैंने कहा था मुकम्मल होगा जुमला किसके ऊपर, कि शुक्र करने का तरीका क्या हो। उसी के तो बयान को आगे जा रहा हूँ। मैंने बयान खत्म कर दिया। मुश्किल बातें जो दकीक बातें थी, जो पेचीदा बातें थी, वो मेरे सारे मजमे ने बड़ी भरपूर तरीके से अपने को सपोर्ट की। मैं पता फिर सबका शुक्रगुजार हूँ। जो खड़े हुए थे, बैठे हुए, लेकिन मुझे माफ करे, जुमला अधूरा रह जाए अगर बयान ना करूँ। एक बार फिर सुने अलम जजीद का यकीनन साहबा रसूल तुम यकीन थे। मैं आपको सुना रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ। आप जमाने को सुनाए कि खुदा ने कहा क्या है। रसूल तुम यकीन थे, हमने तुम्हें अपनी पनाह में लिया। ठीक है ना, एक एहसान हो गया। तो मुझे देखा ज़ालिम फहदा, रसूल तुम गुमनाम थे। ठीक है ना, हमने हिदायत कर दी। तो मुझे देखा आयरन तुम नादार थे, हमने तुम्हारे लिए माल फराहम किया। तो तीन ताकतें काम कर रही थी ना, गुमनाही में, गुमनामी में तीन ताकतें काम कर रही थी। ठीक है ना, यतीम में पनाह देने वाला अबू तालिब, नादारी में मार देने वाली खदीजा। वक्त का मेरे साथ रहिए, आदत तेजी के साथ आ जाए। ठीक है ना, गुमनामी में पहचानवाने वाला वो बच्चा जिसने दुरुशिया में खड़े होकर ऐलान किया कि लोग ना पहचाने, लेकिन मैं आपकी तारीफ करता हूँ, मैं आपको पहचानवाता हूँ, मैं आपको पहचानता हूँ। तो तीन ताकतें काम पहुंचो, अब फैसला हो रहा है। तीन ताकतें काम कर रही थी। अबू तालिब की यतीम परवरी काम कर रही थी, खदीजा का माल काम कर रहा था, अली का तारुफ काम कर रहा था। अब बदले में क्या हो, अब बदले में क्या हो। अबू तालिब की यतीम परवरी काम कर रही थी, बदले में क्या हो। अलम जजीद का यतीम साहबा, रसूल तुम यकीन थे, हमने तुम्हें अपनी पनाह में लिया। तो बदले में क्या करो, बदले में क्या करो। अम्मल यतीम फला तखर, तो अगर कोई यतीम आ जाए तो उसे अपनी पनाह में रखना। माशाल्लाह, सलामत रहे। ये समाते सलामत रहे। फैसलाबाद के जहां जहां से आए हुए, ये अली और नबी के चाहने वाले, ये कुरान के मानने वाले, मौलाना ने सलामत रखे। बदले में क्या हो। अलम जजीद का यतीम साहबा, हमने तुम्हें परवरिश की, तो बदले में अगर कोई यतीम आ जाए तो उसे अपनी पनाह में लेना। तो यतीम परवरी के मुकाबले पर यतीम परवरी खुदा के जुम्मे पहुंच जाए। दूसरा घर क्या था, वो मस्जिद का आयत फागना, रसूल तुम नादार थे, हमने तुम्हारे लिए माल फराहम किया। वह अम्मा साइल फला तनहर, तो अगर कोई साइल आ जाए तो उसे छिड़क के बात ना करना। माशाल्लाह, क्या 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 तरीका दिया अल्लाह ने। यतीम परवरी वाले, यतीम पर आवाज करे, यतीम परवरी के मुकाबले पर, यतीम परवरी माल के मुकाबले पर, दौलत के मुकाबले पर, नादार पर मेहरबान बन जाओ। दो काम हो गए ना, ये दोनों मेरी समझ में आ गए कि यतीम परवरी के मुकाबले पर तो यतीम परवरी है, माल के मुकाबले पर नादार पर मेहरबानी है। लेकिन अल्लाह ने तीसरा हुक्म दिया नबी को, वो सुनाऊं। अम्मा बिनिअमते रब्बिका फहद्दिस, रसूल अपने रब की नेमत को बयान करो। मैं शुक्रगुजार हूँ। पिछले वाले में था देना भाई, यतीम परवरी के मुकाबले पर यतीम परवरी समझ में आ गई है ना, माल के मुकाबले पर नादार पर मेहरबानी समझ में आ गई। लेकिन अल्लाह ने ये क्या कह दिया, वो अम्मा बिनिअमते रब्बिका फहद्दिस, रसूल अपने रब की नेमत को बयान करे।
वली का जिक्र करते हैं जिसका तारुफ हमारे नबी ने गदीर में कराया, और हम न रोते हुसैन पर अगर हमारे नबी का रोना साबित हो। मजलिस अज़ा है, मानी मजलिस में परशादा बुझाई, आप उस परशादा पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल शुरफा से खिताब कर रहा हूँ, है ना। जहाँ जहाँ से आए हुए हैं शुरफा में सारे बच्चे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आज़ादार हैं, शरीफ हैं, शुरफा बैठे हुए हैं। देखो ये कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बच्चों को समझा रहा हूँ। दस्तूर ये है कि जब किसी के यहाँ कोई मरता है तो घर वाले अपने घर में जहाँ को मरा है सफ़ेद चादर बिछाते हैं। क्यों बिछाते हैं? कि लोग फुर्सत देने आएंगे, ताज़ियत करने आएंगे, और वाकई ऐसा होता है, चादर बिछती है और लोग महल्ले वाले, पड़ोसी, हमसाए, आइज़ा, रिश्तेदार सब उसके घर जाते हैं ताज़ियत करने के लिए। आज पहली रबी अव्वल है ना, मेरी बीवी ने भी बाद रसूल अपने घर में सफ़ेद चादर बिछाई, शाम तक बैठी रही, कोई ताज़ियत को ना आया। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। दूसरा दिन गुजर गया, कोई ताज़ियत को ना आया, रोने वालों तुम्हारी आवाज़ें बुलंद है। तीसरा दिन जब आया तो कुछ कदमों की चाप महसूस हुई, कदमों की चाप सुनी। फिजा से कहने लगी, फिजा दरवाजा खोल दे, शायद ताज़ियत करने वाले आए हैं। क्या बीवी ताज़ियत करने नहीं आए, घर को जलाने के लिए आए। शबीह ताबूत बरामद होगी, मातम करोगे, शबीह ताबूत उठाओगे, ज़ियारत करोगे, है ना। एक जुमला याद रखना, तारीख ने आले मोहम्मद के जनाजों के साथ कभी कोई अच्छा सलूक नहीं किया। बड़े अजीब जनाजे होते हैं, बड़े अजीब जनाजे, और आप सुनते रहते हैं, आप मातम कर रहे हैं। याद है अली का जनाजा चादर में डालकर उठाया गया। हसन मुश्तबा के जनाजा याद आया। दुनिया का कोई जनाजा घर से निकलकर घर वापस नहीं जाता। फुर्सत देने बैठे हो, आपकी आंखों में आंसू हैं, खुदा इन आंसुओं को फातिमा ज़हरा के रुमाल में जगा दे। एक जनाजा और पढ़ो, मैं एक जनाजा आप सुनो, है ना। मेरे मूसा काज़िम का जनाजा कंबल में लपेट कर बगदाद के पुल पर रख दिया गया। रोने वालों बड़ी देर पड़ा रहा, किसी को नहीं मालूम कि किसका जनाजा। ये जनाजे तो आपने सुने और आप सुनते हैं, लेकिन एक जनाजा वो है जो उठ न सका, शाम की कोठरी में दफन हो गया। जिस तरीके से मूसा काज़िम को हथकड़ियों में दफन किया गया, वैसे ही ये हुसैन की यतीमा अपने फटे हुए कुर्ते में दफना दी गई। शबीह ताबूत बरामद होगी, है ना। मेरा मौला हसन मुश्तबा घर आया। देखो पैगंबर ने जुमला कहा था, ये मेरे दोनों नवासे मेरे बेटे हैं, और रात में इबादत करते हैं, दिन में मुसलसल रोजा रखते हैं। मेरे इमाम को जिस दिन जहर दिया गया, मेरा इमाम हसन मुश्तबा उस दिन भी रोजे से था। घर में आए, इफ्तार का बात हुआ, मातम करोगे, मातम, है ना। खुदा इन मातम को सलामत रखे, फुर्सत देंगे, ये सोच के फुर्सत देना कि फातिमा ज़हरा के हक को अदा कर रहे हो। आज फातिमा ज़हरा के बड़े बेटे का मातम है। इफ्तार का वक्त हुआ, मैं ज़्यादा मसाइल नहीं पढ़ूंगा। जोधा बिनते अशद से
रिवायात में इख्तलाफ है, या दूध में या पानी में जहर मिलाकर दिया, पानी पिया, इफ्तार का पानी पिया या इफ्तार का दूध पिया। रोने वालों इधर पानी पिया, उधर जिगर के टुकड़े बाहर आने लगे। दोनों बहनों को खबर हुई, दोनों बहनें रोती हुई हसन के घर में आई। इन दोनों बहनों का मुकद्दर भी अजीब है। अल्लाह ने इन्हें दो भाई दिए, दो भाई, और दोनों का मुकद्दर ये कि एक के जिगर के टुकड़े दश्त में उठाए, दूसरे के सर को लोके नेजा पे देखे। हुसैन को खबर हुई, हुसैन दौड़ते हुए हसन के पास आए, निगाह पड़ी, देखा कि बड़ा भाई तड़प रहा है। सुनो तो आए हुसैन और बड़े भाई पर गिर गए, बड़े भाई ने निपटा लिया, बड़े भाई ने निपटा लिया। जब क्रिया थमा तो कहने लगे हुसैन, हुसैन वसीयतें की, सारी इमामत की, वसीयतें की, और कहने लगे हुसैन जब मैं मर जाऊं तो अपने हाथ से गुस्ल देना, अपने हाथ से कफन पहनाना, जनाजा लेकर जाना, और भैया कोशिश करना कि मुझे नाना के पहलू में दफन करो। लेकिन भैया अगर दफन ना कर सको तो जंग न करना। और उसके बाद आंखों में आंखें डाल के कहने लगे हुसैन मेरी बड़ी तमन्ना है कि करबला हो और मैं मौजूद हूँ। भैया हुसैन ये बच्चा जो झूले में पड़ा है, आशूर के दिन जब तुमसे इजाजत मांगे तो ये न समझना कि कासिम इजाजत मांग रहा है, ये समझना कि हसन इब्न अली इजाजत मांग रहा है। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहम करे। दोनों भाई लिपटे हुए हैं। रोने वालों, ये कौन से दो भाई हैं जो एक साथ सैयदा की गोद में पले, एक साथ रसूल की मस्जिद में रहे, एक साथ मदीने की गलियों में चले, एक साथ पुश्ते रसूल पर बुलंद हुए, और आज ये साथ छूट रहा है। रोने वालों जब वसीयतें कर दी ना बड़े भाई ने छोटे भाई को, तो अब तारीख में जुमला लिखा कि मरतबा जबीन मुबारक पर, पेशानी पर पसीना आया, और दोनों भाइयों की ज़बान से दो जुमले निकले। हसन की ज़बान से निकला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और हुसैन की ज़बान से निकला इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिरी जुमले, हसन दुनिया से गुजर गए। जनाजा तैयार हुआ, जब ले जा रहे थे ना तो बहनें दरवाजे पर आ गई, बहनें दरवाजे पर आ गई। जुमला मिलता है हुसैन इब्न अली का अपनी बहनों के लिए कि दरवाजे के अंदर चली जाओ, बहनें दरवाजे में चली गई। रोने वालों आखिरी जुमले की रहमत लाओ, लाए कि नाना के पहलू में दफन करें। और अब फिर तारीख का जुमला, इतने तीर आए कि जनाजा तीरों में छुप गया। जब रोका जा रहा था ना, जब रोका जा रहा था जनाजे को, तो औलादे जाफर भी थी, औलादे अकील भी थी, औलादे अकील भी थी, औलादे जाफर भी थी। सबसे पहले जिसने तलवार खींची, सुनोगे, उसका नाम था अबुल फजल अब्बास। सबसे पहले जिसने तलवार निकाली वो तमसिल अबुल फजल अब्बास था। बस आखिरी जुमला, जनाजे को लेकर पलटे, जनाजे को लेकर पलटे। पहले घबराकर खड़ी हो गई, कहा भैया क्या हुआ, भैया क्या हुआ, कहा तीर निकाल ले, फिर अम्मा के पहलू में दफन करेंगे। ये पहला और आखिरी जनाजा है ना जो घर से निकल कर वापस घर में गया। अली वालों में कैसे पढ़ूं? हुसैन ने अकबर का लाशा उठाया, चीख मार के नहीं रोए। हुसैन ने अली असगर को अपने हाथों से दफन किया, चीख मार के नहीं रोए। हुसैन ने अब्बास
हसन मार डाला फुले कुचले पंचतन मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला फुले कुचले पंचतन मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला फुले कुचले पंचतन मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला फुले कुचले पंचतन मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला फुले कुचले पंचतन मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला फुले कुचले पंचतन मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला फुले कुचले पंचतन मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला फुले कुचले पंचतन मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला फुले कुचले पंचतन मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला फुले कुचले पंचतन मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला फुले कुचले पंचतन मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला मेरे भाई को बेखता मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला मेरे भाई को बेखता मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला मेरे भाई को बेखता मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला मेरे भाई को बेखता मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला मेरे भाई को बेखता मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला मेरे भाई को बेखता मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला मेरे भाई को बेखता मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला मेरे भाई को बेखता मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला मेरे भाई को बेखता मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला मेरे भाई को बेखता मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला मेरे भाई को बेखता मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला मेरे भाई को बेखता मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला मेरे भाई को बेखता मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला मेरे भाई को बेखता मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला मेरे भाई को बेखता मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला मेरे भाई को बेखता मार डाला